बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत ही खूबसूरत ऑफ वाइट कलर की वेरिगेशन जिस पर आती है गेस्टेरिया प्लांट पर। वीडियो बनाने से पहले जैसे ही मैंने इस कंटेनर को उठाया और मेरी अपनी ही नज़र लगी और मेरा हाथ से कंटेनर गिर गया। बहरहाल थोड़ा सा हर्ट भी हुआ गेस्टेरिया का ये प्लांट। गेस्टेरिया के बारे में आज मैं सारी बातें आपको डिटेल से बता दूंगी कि कैसे इसकी प्रोपिगेशन को हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। बहरहाल मैंने थोड़ी सी जड़ी बूटियाँ इसके अंदर छोड़ी हुई थी कि ठंडक सी बनी रहे। नमी इसको पसंद होती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी इसको ना दें। खुश्क से माहौल में ये अपने आप को जो है अच्छा सा सर्वाइव करता है। और दूसरी ख़ास बात इस पर आने वाली फ्लोरल स्टेम, ये देखें बड़ी सी फ्लोरल स्टेम है इसकी। मैं कोशिश करूँगी पूरी दिखा भी दूँ। ये देखें अच्छी खासी। बहरहाल आमना ज़ैनब मेरी भरपूर हेल्प कर रही है। बहुत ही खूबसूरत जो है दो वेरिगेशंस में मरून और ग्रीन कलर की वेरिगेशन में ये है फ्लोरल स्टेम। इसको मैं निकाल दूंगी और बिल्कुल है छोटी सी स्टेम। ये मैंने नर्सरी से परचेज़ की थी गेस्टेरिया प्लांट की और बहुत अच्छा सा ग्रो हुआ है। मैंने सबसे ज़्यादा ख्याल जो इसका रखा है कि पानी बहुत कम दिया है मैंने इसको। अप्रैल में अच्छी खासी गर्मी थी। अप्रैल में भी मैंने इसको सिर्फ अल्टरनेट डे पर ही मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाने के बाद पानी दिया है और मिट्टी वेल ड्रेन रखी है। और इसके साथ मैंने सकुलेंट्स साथ ही लगाए हुए हैं जिनको भी यानी कि अल्टरनेट डे पे ही मैं पानी दे रही थी। सेम नीड थी। इस फ्लोरल स्टेम को मैं ये रिमूव कर दूंगी इसकी तमाम की तमाम जो, और इसको भी मैं क्या करती हूँ ये भी मैं आगे चल के वीडियो का आपको बताऊंगी। बहुत ही बेहतरीन हल हम इसका निकालेंगे गेस्टेरिया प्लांट का। तो इस सारों को एकदम से ही निकाल लेती हूँ। बहुत ही वेरी अच्छी सी वेरिगेशन में थी। इसमें फ्लावर्स भी आ गए हैं। ये पॉड्स हैं इसके, सीड पॉड्स आप इनको कह सकते हैं। इनसे भी हम प्रोपिगेशन करेंगे। ये अच्छे से मैंने फ्लोरल स्टेम से इनको यूटिलाइज़ कर लिया। फ्लोरल स्टेम मैंने निकाल दी है। फ्लोरल स्टेम सकुलेंट्स की तरह ही ये सकुलेंट्स ही है, बेसिकली निकाल देना चाहिए। तो इसकी टिप हर्ट हो गई है। जो टिप हर्ट हुई है उसको भी मैं इसी जो है कंटेनर में लगा दूंगी। छोटा सा मिनिएचर था जो मुकम्मल तौर पर हेल्दी ग्रोथ में आया हुआ है। अच्छा, आप जो देख रहे हैं कि सकुलेंट्स को जो है शेड देना पड़ता है। शदीद गर्मी जैसे कि शुरू हो गई थी अप्रैल में, बारिश की वजह से कुछ बेहतर मौसम हो गया था। तो जब सकुलेंट्स को केयर करना इसलिए मुश्किल हो जाता है, जब इनको हम शेड दे दें तो ये स्पेसी हो जाते हैं। जैसे कि आप मॉर्निंग एचिवेरिया भी देख रहे हैं, इनकी लीव्स में अच्छी खासी स्पेस आ गई है। तो गेस्टेरिया प्लांट जो है ये टिप इसकी टूटी हुई भी पड़ी है, इसको भी मैं लगा दूंगी इसी कंटेनर में। गेस्टेरिया प्लांट जो है बिल्कुल ऐसे ही ग्रोथ करता है जैसा कि एलोवेरा। और दूसरी इसकी प्रोपिगेशन जो इजीली हो जाती है वो इसके बेस से निकलने वाले ऑफसेट्स होते हैं जिनके थ्रू हम प्रोपिगेशन इनकी एक्सटेंड कर सकते हैं। या फिर इसकी फ्लोरल स्टेम से ये जैसे सीड हैं, इनमें से सीड पॉड अगर गिर जाए तो भी इसकी प्रोपिगेशन जो है बेस से स्टार्ट हो जाती है। ये एक और खूबसूरत सा प्लांट लग रहा है और ख़ुद से ही उगा है, मैंने दिखाया। और बड़ा अजीब व गरीब सा ये प्लांट है और इसके पत्तों का भी कोई रंग जो है मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या कलर है पत्तों का। बटरफ्लाइज की तरह का ये प्लांट है। अभी मैंने दिखाने की भी कोशिश की है। अजीब सा ये प्लांट था, ये देखें अजीब सा ये प्लांट मेरे गार्डन में निकला है और उसके पत्तों का कुछ समझ नहीं आ रहा था। लाइनिंग थी ब्लैक कलर की, थोड़ा हट कर ही था। और बहरहाल मैंने निकाला नहीं है, इसमें नेचर में खुद से निकला है। और ये देखें छोटा सा ऑफसेट नज़र भी आ रहा है। फ्लोरल स्टेम से गिरने वाले सीड पॉड से भी ऑफसेट्स निकल जाते हैं और कुदरती तौर पे भी जो है ऑफसेट्स निकलते हैं। थोड़ा हेल्दी हो जाने के बाद मैं इस ऑफसेट को निकाल कर सेपरेट प्लांटेशन कर लूँगी। जैसा कि मैंने बताया कंटेनर मेरा गिर गया था तो इसके अंदर से जेली बीन की एक अलग से वैरायटी थी, तो ये भी टूट गई बाहर। ये हमेशा याद रखें, जो नेचुरली कुदरती तौर पे अगर हमारे से कोई प्लांट हर्ट हो जाए तो कटिंग कुदरती तौर पे ही उसकी हो जाती है। इनको भी मैं उठा लूँगी, बहरहाल सेव करूँगी। प्लांटेशन जो है करते रहना ही सबसे अच्छा जो है हल होता है हमारे गार्डन में ढेर सारे प्लांट्स का। तो अच्छी खासी जो है इस छोटे से मिनिएचर से प्लांटेशन आज एक्सटेंड हो जाएगी। ये जनाब मॉर्निंग एचिवेरिया, आप इसकी लीव भी देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि शेड मैंने इनको प्रोवाइड किया है
तो इनके अंदर स्पेस आ गई है। अगर स्पेस आ गई है, इसको स्पेस से बचाना था तो धूप धूप इसको जो है बर्न कर देती। बहुत ही मुश्किल हो रहता है शदीद गर्मी में। इनकी भी फ्लोरल स्टेम मुझे निकाल ही देना चाहिए। तकरीबन फ्लोरल स्टेम सभी सकुलेंट्स की जो है यहाँ तक कि एलोवेरा की भी आप फ्लोरल स्टेम निकाल दिया करें। मैंने पिछले दिनों की एक वीडियो में बताया भी था कि फ्लोरल स्टेम पे अगर मैंने एलोवेरा की जो छोड़ी चंद दिनों के लिए वो निग्लेक्ट हुई थी, तो इस कदर एफिड अटैक्स था कि पूरा का पूरा गार्डन जो है उस पे अफेक्टेड हुआ है। इसके अंदर एक जो है मिर्च का भी प्लांट निकल गया। किचन स्क्रैप जो इसमें यूज़ होता है वो मैंने सेपरेट कर लिया, उससे मिर्च की प्लांटेशन कर लेंगे। तो अब ये काफ़ी हद तक जड़ी बूटी हैं और मिर्च का जो प्लांट है इसमें से निकल गया है और अच्छी खासी स्पेस बन गई है इस प्लांटर में, छोटे से मिनिएचर में। और एक हल करेंगे हम इसका, ये जो स्पेसी सा मॉर्निंग एचिवेरिया है इसको भी मैं एक स्टेम जो है टॉप से कट कर लूँगी। मौसम बहुत ही बेहतरीन जा रहा है और बहुत ही अच्छे इफ़ेक्ट हैं मेरे गार्डन में ग्रीन नेट के। तो बहरहाल लगाना तो थोड़ा मुश्किल हुई है मुझे, लेकिन मुझे खुशी बहुत हुई है कि ग्रीन नेट के लग जाने से हमारे गार्डन में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट निकलना शुरू हो गया है, खूबसूरत प्लांट्स की सूरत में। मॉर्निंग एचीवीरिया को भी टॉप से मैं लेकर, जितना इसका स्पेस ही हुआ है और स्टेम भी अच्छी खासी बन गई है, टॉप से इसको लेकर इसकी भी प्लांटेशन को थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगी। मॉर्निंग एचीवीरिया की जो है कॉलोनी नहीं है मेरे गार्डन में, बहुत ही थोड़े प्लांट हैं मॉर्निंग एचीवीरिया का। इसका ग्रोथ रेट भी एचीवीरिया की निस्बत थोड़ा कम ही होता है, स्लो ग्रोथ रेट रहता है इसका हमारे गार्डन में। तमाम प्लांट्स की सेम नीड है, सेम लोकेशन की इनको नीड होती है और सेम ही वाटर नीड है, जिसकी वजह से एक छोटे से मिनिएचर में भी ये तमाम के तमाम प्लांट बहुत अच्छी कंडीशन में मौजूद हैं। और साथ साथ जो है मिट्टी का भी बहुत इसमें अमल दखल है। मिट्टी बिल्कुल ही वेल ड्रेनेज है, वेल ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल बरकरार है। जैसे ही हम पानी डालते हैं मुनासिब मॉइस्चराइज जो है ये मिट्टी रहती है और मुनासिब मॉइस्ट रहने के साथ साथ जो एक्स्ट्रा वाटर है वो मुकम्मल तौर पे ड्रेन आउट हो जाता है। चलें अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैंने गेस्टेरिया प्लांट की जो निकाले थे सीड पॉड्स वो मैं इसी में लगा दूँगी। और जो लीव्स निकली थी बाकी प्लांट्स की वो भी मैं इस जो है छोटे से पोर्शन में एक गमले के लगा दूंगी। बस सिंपल इनको ऐसे गिराकर थोड़ा स्पेस दूंगी इन तमाम के तमाम सीड पॉट्स को और एक मिट्टी जो है बारीक सी लेयर इन पर स्प्रिंकल कर दूंगी। और साथ आपको छोटी छोटी सी कई जगह प्लांटेशन भी नज़र आ रही है। ये मुख्तलिफ लीव्स जो हैं इसके अंदर मैंने लगाई हुई हैं और कटिंग्स और सीड्स के लिए छोटे छोटे पोर्शन इसी कंटेनर में लगा देती हूँ। और पनीरी भी इसी में लगती रहती है। जैसे ही पनीरी बेहतर होती है साथ ही निकालने के बाद दूसरी कटिंग्स या सीड्स इसमें लगा देती हूँ। और इस तरीके से ये देखें एक छोटा सा मैंने लीव रखी थी और उसके अंदर भी प्लांटेशन जो है हल्की सी निकल आई। ये छोटे छोटे से ये इन्हीं के अंदर ही रहने देते हैं और साथ में जो लीव्स हैं उसके थ्रू भी प्रोपिगेशन इनमें बेहतर होती रहती है। और मज़ीद लीव्स भी जेली बीन की भी इसके अंदर लगी हुई है, रूबी नेकलेस की भी कोई लगी होगी और इस तरह साथ साथ इसके अंदर मुख्तलिफ प्लांट्स जिसमें ब्लू चॉक स्टिक इसकी भी मैं लीव्स लगा देती हूँ। तो ये तमाम लीव्स जो लगती हैं और सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट बेहतर हुआ है इन लीव्स का सिर्फ एचिवेरिया का होता था, लेकिन ग्रीन नेट की वजह से इन तमाम जो है ब्लू चॉक स्टिक्स का इन तमाम लीव्स का भी जो है ग्रोथ रेट बेहतर हो गया है। ये स्टेम मैं इसी तरीके से लगा दूंगी जो कंटेनर गिरने के बाद टूट गई थी, इसके अंदर से भी प्लांटेशन बेहतर हो जाएगी। जितनी भी स्टेम्स हैं वो लगा दें। बेहतरीन मौसम हो गया है और गर्मी का, लेकिन ये सिर्फ बेहतर साबित हो रहा है अप्रैल का मंथ ग्रीन नेट की वजह से। अदरवाइज़ कोई ज़्यादा चांस नहीं थे इस मौसम में प्लांटेशन के। ये देखें इस तरीके से करते हुए मैंने तमाम की तमाम जो हैं कटिंग्स इसमें लगा दी और इनमें बहुत जल्द ही रूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और पानी में स्प्रिंकल कर दिया करूँगी। और जो जो सीड पॉड्स गेस्ट एरिया के फिर से नज़र आ रहे हैं इनको फिर से मिट्टी स्प्रिंकल करके कवर कर दूँगी।
बस ये सिंपल से एक ही कंटेनर के अंदर मैंने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर दिया। सीड पॉड्स भी डाल दिए हैं गेस्टेरिया के और कटिंग्स भी लगा दी हैं। मैंने जेली बीन्स की और रूबी नेकलेस की भी एक आध जो पहले से लगी हुई थी, ब्लू चॉक स्टिक की भी एक आध पहले से लगी हुई है और इसके अलावा चंद एक लीव्स और भी हैं जिनकी प्रोपिगेशन हो रही है। और इस तरीके से मैंने अच्छा सा यूटिलाइज़ कर लिया इस बड़े से कंटेनर को, जो कि इसी पर्पज़ के लिए मैं यूज़ करती हूँ। और कटिंग बेहतर होने की सूरत में जब रूट्स आ जाएँ तो मैं कंटेनर में शिफ्ट कर देती हूँ और मेरा ये जो है कटिंग वाला पॉट ऐसे ही बेहतर रहता है। साथ साथ मैंने जो जो सीड पॉट्स नज़र आ रहे थे कटिंग के दौरान उनको भी मैं फिर से मट्टी से कवर करती रहूँगी। और मट्टी आज नम है, रात बारिश हुई थी। अगर आज मैं पानी ना भी दूँ तो कोई ऐसा इशू नहीं, और अगर पानी स्प्रिंकल कर दें तो भी बेहतर ही रहेगा। ये मैंने एक फ्लोरल स्टेम भी लगा दी है। हालांकि फ्लोरल स्टेम जो है उसका ग्रोथ रेट कम ही होता है, लेकिन फिर भी फ्लोरल स्टेम मैंने मॉर्निंग एचिवेरिया की साथ ही लगा दी। और फ्लोरल स्टेम लगाने से पहले जो लीव्स थी स्टेम पर वो मैंने अलग से निकाल दी थी। सिर्फ एक रोजेट बना हुआ था वो मैंने लगा दिया। इस तरीके से करते हुए तकरीबन तमाम की तमाम जो है कंप्लीट हो जाएगी। जो कटिंग्स थी और सीड पॉट्स थे, बस अब मैं सिर्फ एचिवेरिया जो है उसका एक टॉप से एक तकरीबन रोजेट ले लूँगी और जो है स्टेम छोड़ दूँगी, ताकि कंटेनर का काम मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो जाए उस मिनिएचर का। बस फिर उसका ग्रोथ रेट बेहतर होता रहेगा और हमारी प्लांटेशन जो है चलती रहेगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक हमारे गार्डनर का नाम है, चैनल का उन्होंने रखा है नेवर स्टॉप ग्रोइंग। मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो भी लातादाद जो है प्लांटेशन करते हैं। अच्छा जनाब, ये देखिए मॉर्निंग एचिवेरिया आ गया। इसकी ग्रोथ माशाल्लाह अच्छी हो रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसको ग्रीन नेट में रखने से ये हुआ कि इसकी जो लीव्स हैं बहुत ज़्यादा लेगी और स्पेसी। कंटेनर के अवेलेबल होने की सूरत में मैं इसको टॉप से पूरा रोजेट उतार कर इसकी प्लांटेशन को एक्सटेंड कर दूंगी। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।